रायपुर में 208 तो जड़ दिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन अब भारत की बारी है। क्या भारत 209 बना पाएगा? मिचेल सेंटनर की बदौलत 174 का वो स्ट्राइक रेट था उनका, जो कि लेके गया न्यूजीलैंड को 208 तक। पेस के सामने 188 का स्ट्राइक रेट, स्पिन को भी बराबर तौला 155 के लगभग। और कुलदीप यादव रहे हमारे भारतीय बॉलिंग के हीरो। पेस बिल्कुल आज भारत की चली नहीं। 11-13 अर्शदीप 13 रन प्रति ओवर, 4 में 53 दे जाए ऐसा बहुत कम होता है। आज बुमराह थे नहीं तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों का ज्यादा भार उठाया नहीं उन्होंने। अभिषेक शर्मा मिस्टर मैक्सिमम, अभिषेक शर्मा थोड़ा सा आप नाम को ट्रेंड पे लाइए, क्योंकि अभिषेक शर्मा क्या नाम रखा जाए, बहुत जद्दोजहद चल रही है पिछले कुछ दिनों में। अभिषेक अपना वो डेली रूटीन जो कि मैच में मैदान में उतरने से पहले करते हैं, गेंद को देख रहे हैं, गेंद पे अपनी नजरें जमा रहे हैं। उनके साथ आएंगे संजू बाबा। आज उनके बल्ले से रन हम चाहेंगे कि आ जाएं, क्योंकि उप कप्तान शुभमन गिल की जगह पर खेल रहे हैं, पिछली सीरीज के उप कप्तान। जब आप ऐसे खिलाड़ी को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आते हैं तो आपके बल्ले से हम सभी को रन होती कि रन्स आए आपके बल्ले से। संजू सैमसन, रायपुर की जनता भी चाहती होगी कि अभिषेक की थोड़ी सी बल्लेबाजी देखने को मिले, थोड़ी सी दिखे हमें संजू की, थोड़ी सी दिखे ईशान की, थोड़ी सी दिखे हमें सूर्या की। पहली गेंद पे 7 छक्के लगा चुके हैं 2024 से T20 अंतरराष्ट्रीय की बात करें हम तो। शाहीन शाह अफरीदी वाला हम सभी को याद है, लेकिन 6 कारनामे ऐसे और किए इन्होंने। इन्हीं के ऊपर निगाहें रहेंगी सभी की। 35 मुकाबले 34 पारियां, 34वीं ये पारी। 1199 रन, 190.92 का स्ट्राइक रेट, 750 से 2 सैकड़े। सामने संजू सैमसन आज स्ट्राइक ये एक बार फिर से ले रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि संजू सैमसन स्ट्राइक लेना पसंद करते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा को भी उतना ही पसंद। 148 का करियर स्ट्राइक रेट इनका, 1000 कुछ रन। मैट हेनरी के हाथ में गेंद और एक टप्पे पे डाल के निरंतरता दिखेगी आपको इनकी तरफ से। 32 मुकाबलों में 40 विकेट्स, 8.34 का इकॉनमी। साइड स्क्रीन पे कुछ बदलाव चाहते हैं वहां पे संजू बाबा। लाइट्स अभी बंद नहीं हुई हैं साइड स्क्रीन की, जो कि अब हो गई हैं। तो सब कुछ तैयार है। 1 मिनट के अंदर ही शुरू हो रहा है मुकाबला हमारा। इंडिया 209 है बोर्ड पर, फिर भी अपने पावर हाउस, बैटिंग पावर हाउस के चलते फेवरेट्स माना जा रहा है यहाँ से। और जिस प्रकार की विकेट है वो भी पटाखा। 209 120 गेंदों में, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं संजू बाबा को, थोड़ा सा और बदलाव। सिक्योरिटी गार्ड साहब को थोड़ा सा वहां से हटने के लिए बोला गया। हरा रंग थोड़ा सा चुभ रहा था। चलिए आई है पहली गेंद, किस तरह से आई है, डॉट। थोड़ी सी सीम इधर उधर, अतिरिक्त उछाल स्टीकर के पास लगी गेंद। थोड़ा सा वाइड स्टांस रखते हैं अपना संजू सैमसन, वहां पे अपने आप को आरामदायक मानते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सुख मिलता है। पावर प्ले में 2025 से T20 की बात करें, मैट हेनरी 6.02 का इकॉनमी।
पैरों पे हवाई, पीछे फील्डर, उसकी गेंद में गेंद, उसके हाथ में गेंद थी, डेविन कॉनवे से छूट गई। एक आसान सी होम डिलीवरी थी, 2-4 कदम आपको लेफ्ट राइट होना था, आपके हाथ में गेंद आ रही थी लेकिन छूट गया आपके हाथ से कैच। रायपुर की जनता कोई यहाँ पे आपको ब्लेम नहीं करेगी, आपका अभिवादन करेगी, क्योंकि संजू सैमसन भारतीय बैटर का कैच था। ये पैरों पे आई थी, पिक अच्छे से किया, दूर भी गई, हाथ में भी आ गई थी, लेकिन वो हाथ में आने के बाद उंगलियों के पास आई थी जिसके कारण छूट गई। यहां पे पड़ने के बाद हल्की सी बाहर। फिर से देखते हैं एक बार, ये रियल टाइम प्ले, हवा में गई, थोड़ा सा ओवर रन कर गए, आगे थे संजू सैमसन, कुछ देर के लिए कलेजा वो मुंह में था। इसको तो ड्रॉप कैच कहेंगे। मिचेल सैंटनर थोड़े से निराश। वैसे डेविन कॉनवे भी एक विकेट कीपर है, और विकेट कीपर्स को जब आप रखते हैं आउटफील्ड में तो रिस्क रहता है थोड़ा आपके साथ, क्योंकि वैसे तो डीप स्क्वायर लेग पे डेविन कॉनवे हमने देखा है आउटफील्ड में डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन संजू सैमसन मिड विकेट पे आउट होते हैं। पिछले 2024 से हम बात कर रहे हैं, 68% जो इनके विकेट्स गिरे हैं वहीं पर। इस बार हाथ छूटा क्या पीछे, इस बार कैच पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, सचिन रविंद्रा के द्वारा, कोई गलती नहीं। एक जीवन दान मिला था सैमसन को जिसका फायदा नहीं उठा पाए आज भी। पिछले मुकाबले में एक छोटा स्कोर था, इस मुकाबले में भी एक छोटा स्कोर। वॉबल सीम थी, पड़ने के बाद हल्का सा अंदर आई, बल्ला हाथ में मुड़ गया, और साथ यहां पे छूट गया संजू बाबा का। पहले ओवर में भारत गवा चुका है अपना पहला ओपनर, संजू के खाते में मात्र 6 पर 1 भारत। ईशान किशन नंबर 3 पर, राइटी आउट हुआ था, हमने सोचा था राइटी आएगा, लेकिन भारत ने कहा लेफ्ट इज राइट फॉर अस। 34 मुकाबले, 34 पारियां, 804 रन, 124 का स्ट्राइक रेट, 650 से T20 अंतरराष्ट्रीय करियर। अच्छी खासी पिटाई ये कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट उनका ये बता नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक ठोकते हैं ये। पिछले मुकाबले में पहली गेंद डाउन थी, ग्राउंड खेल के इन्होंने अपना खाता खोला था। सॉलिड डिफेंस के साथ शुरुआत, 6 पर 1। जैकब डफी दूसरे छोर से, 31 की उम्र, 40 मुकाबले, 55 विकेट, 17 की औसत, 7.5 का इकॉनमी। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने। पहली गेंद के लिए तैयार अभिषेक, और पहली गेंद पे हवाई मेल बनाया इन्होंने, पीछे गेंद उसके हाथ में मार बैठे। इस बार डेविन कॉनवे के द्वारा कोई गलती नहीं हुई। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर वापस, दोनों ओपनर्स भारत के 7 गेंदों के अंदर वापस पवेलियन में। जैकब डफी, न्यूजीलैंड अपने आप को यहां से इस मुकाबले में वापस मानेगा। पैरों पे थी, वहां से उड़ाया, पहली गेंद पर ही अभिषेक जान गए थे बल्ले पे लगते हैं कि इस बार गलती नहीं होने वाली डेविन कॉनवे से। डेविन कॉनवे बहुत सुरक्षित हाथ हैं, बहुत कम गलतियां होती हैं। पिछली गेंद पर हो गई सो हो गई, उसका हर्जाना ज्यादा नहीं लंबा भरना पड़ा। अभिषेक इस गेंद पे आउट, सैमसन पहले आउट हो चुके हैं। 7 गेंदों में भारत गवा चुका है 2 विकेट्स। कप्तान साहब, 101 का मुकाबला, 95 पारी, 2820 रन, आज इनकी जरूरत।
पहली गेंद अच्छे से खेला,